इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, होली पर तिरपाल से ढकी जाएंगी मस्जिदें। संभल की 10 मस्जिदें ढकी जाएंगी। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद भी ढकी जाएगी। होली पर संभल प्रशासन ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। 10 मस्जिदों को तिरपाल से यहाँ ढका जाएगा और जुलूस रूट की मस्जिद ढकी जाएगी। आपको बता दें, होली पर जुलूस निकाला जाएगा और इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि संभल की 10 मस्जिदें ढकी जाएंगी और इसी कड़ी में संभल की जामा मस्जिद, जिस पर लगातार कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, उसको भी ढका जाएगा। होली पर संभल की प्रशासन की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। जो जुलूस रूट पर मस्जिद है, उन सभी को ढका जाएगा। तारीख को होली और उसी दिन रमजान को लेकर जुमे की नमाज भी है। उस दिन झांकियां निकलेंगी संभल में और ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, इन्हीं रास्तों से दोपहर 12 बजे निकलेगी। भारी संख्या में लोग यहां से निकलेंगे और इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 10 मस्जिदें जो पूरी रास्ते में पड़ रही हैं, उनको ढकने का फैसला किया है। त्रिपाल से उनको ढक दिया जाएगा ताकि किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल मैं इस भीड़ भाड़ वाले इलाके के कोतवाली वाली मस्जिद, थाने वाली मस्जिद के ठीक बाहर हूँ। वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ मैं। पहले लोगों से भी बात करेंगे। 14 तारीख को जब यहाँ से लोग निकलेंगे, होली भी उस वक्त मनाई जाएगी। फैसला किया गया है कि ढक दिया जाएगा मस्जिद को। देखिए, ऐसा इसमें प्रशासन के हाथ में होता है ये सब कुछ जो भी है। अब इसमें जैसे कि मुसलमान इसमें अगर नमाज़ पढ़ना चाहता है, जैसे इसके वक्त का टाइम जो है 1:15 बजे का है जी, तो इसमें ऐसा कि 2 बजे के बाद में पढ़ लें। अब लेकिन उसके बावजूद ये होता है, जैसे ये रंग पड़ रहा है और रंग 2 बजे का, जैसे मोदी जी, योगी जी ने कहा था कि इसमें जो हम जो 2 बजे इसका बंद कर देंगे। अब यहाँ 2:30 बजे का टाइम दिया गया है। अगर उसके बाद भी ये चीज़ होती तो फिर क्या होगा? जिम्मेदारी किसकी होगी? आप किसकी होती है? जी हाँ, 1 बजे तक रंग निबट जाता था। इस बार 2:30 बजे का टाइम है, कोई बात नहीं है, हम सब बात में सहमत हैं। इसको अभी ढका भी जाएगा, त्रिपाल से ढका जाएगा। हर साल ढका जाता है। जहाँ जहाँ होली होती है, मस्जिदें हैं, वहाँ कवर कर दिया जाता है पन्नी से, तिरपाल से। 12 से 3 का वक्त होगा और उस वक्त भारी संख्या में लोग निकलेंगे। लोगों के हाथों में रंग होगा, गुलाल होगा और इसको ध्यान में रखते हुए जिन मस्जिदों को ढका जा रहा है, उनमें से एक पाटो वाली जो गली है, उसकी मस्जिद है। ये ठीक सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वही मस्जिद है जिस पर अब से कुछ देर बाद जो प्रशासन ने जिस तरीके से बताया है, उसको लेकर ढकने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो लोग हैं यहाँ से एक बार बात करते हैं। सर, ये पाटो वाली मस्जिद यहाँ पर है? पाटो के दीवान खाने वाली मस्जिद। अच्छा, ये कहाँ पे है सर? मोहल्ला कोट पूर्वी में। ये क्या आसपास किस तरफ है ये मस्जिद? ये आसपास सब हिंदू आबादी है। बीच में ये मस्जिद है, प्राचीन काल से ही बनी हुई है। अच्छा, क्या इतिहास कुछ अभी बता रहे थे आपकी? बहुत पुराना इतिहास है। नहीं, बहुत पुराना इतिहास तो ये है, कभी ये पृथ्वीराज चौहान का किला रहा, यही है इतिहास। अच्छा जी, अभी मस्जिद जो है ये ठीक पीछे ही है आपके? जी हाँ, मेरे पीछे है। यहाँ पे अभी ढकने की भी कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि ये रास्ता पड़ता है और उस दिन जब 14 तारीख को जब भारी संख्या में लोग निकलेंगे, हाथों में रंग होगा, गुलाल होगा, परेशानी किसी को ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ढकने के लिए इसको बोला गया। जी हाँ, इसको ढक देते हैं पन्नी से, हर साल ढक देते हैं, जिससे दीवार पर रंग ना आवे। दीवार पे रंग ना आए और आपसी सौहार्द भी बना रहे। जी जी जी, आपसी सौदार भी बना। वैसे यहाँ कोई ऐसी बात होती नहीं है, सब लोग मिलजुल कर ही रहते हैं। कोई ऐसा कोई तनाव या कुछ नहीं होता है। मस्जिद के सामने ही होली जलती है। पाटो वाली मस्जिद के बाद जो अगला पड़ाव पड़ेगा, जो अगला रूट में मस्जिद पड़ेगी, वो है शाही जामा मस्जिद। शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हूँ मैं। तस्वीरें देखिए और यहीं पर अब से कुछ देर बाद इसको ढक दिया जाएगा। ये शाही जामा मस्जिद के पीछे का पोर्शन है। इस पोर्शन को पूरी तरीके से ढक दिया जाएगा। इसलिए ढका जाएगा कि आपसी विवाद ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस पर रंग डाल दे और उस रंग के बाद संभल की होली में खलल पड़ जाए। एक लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी, इन्हीं दीवारों को ढका जाएगा। अब से कुछ देर बाद पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रास्ते से, इस पूरे पैच पर उस दिन 14 तारीख को 2 बार जो चौपाई है वो निकलेगी। सबसे पहले तकरीबन 12:30 बजे इस रास्ते से गुजरने के बाद आगे कल के मंदिर पड़ता है। कल की मंदिर से होते हुए वापसी भी उस चौपाई की इन्हीं रास्तों से होगी। संभल के इस शाही जामा मस्जिद की हर गली में आपको पुलिस की तैनाती दिखेगी। तैनाती इसलिए कि परेशानी ना हो, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। 2 बार उस दिन 14 तारीख को जब चौपाई यहाँ से निकलेगी तो आगे और भी मस्जिदें पड़ेंगी। 3 किलोमीटर का पूरा ये पैच होगा। 12 से 3 बजे का वक्त है।
इस रूट में जो अगली मस्जिद पड़ेगी वो है अनार वाली मस्जिद। अनार वाली मस्जिद मेरे ठीक दाहिने तरफ आप देख रहे हैं। जब यहाँ से यात्रा निकलेगी, चौपाई निकलेगी, तो रूट एक प्रॉपर बना दिया गया है। उनमें से जो मस्जिदें रास्ते में पड़ रही हैं उसमें ये जो अगली मस्जिद है ये अनार वाली मस्जिद, इसके आगे एक रात वाली मस्जिद। हाँ, ढक दी जाती थी पहले भी, होली पे ढक दी जाती थी, और वो जामा मस्जिद भी ढक जाती थी बाहर से, कोई परेशानी ना थी, अपना जुलूस निकल जाया करता था होली का। उससे कोई परेशानी नहीं है, तिरपाल से ढक जाए तो बाकी कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है उससे। ये तो काम हमारी हिफाजत के लिए है, मस्जिद की हिफाजत के लिए है कि अगर उस पर रंग वंग ना आए, बाकी और कोई नहीं है। मस्जिद की हिफाजत के लिए है, इस पे किसी तरीके का कोई रंग ना आए, दीवारें ना खराब हो, माहौल ना खराब हो, ये तमाम चीज़ें स्थानीय लोग भी समझ रहे हैं और कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल। और इस बड़ी खबर पर सीधे हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। ब्रजेश, हमने आपकी तमाम रिपोर्ट देखी, आपने लोगों से भी बातचीत किया, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है कोशिश कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए, लेकिन आप वहां पर मौजूद है। अगर मैं इस वक्त की परिस्थिति पूछूं, किस तरह से वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या फिर जो पुलिस बल है, कैसी तैयारी उनकी ओर से? देखिए 3 बजे का वक्त है, यहाँ पे 3 बज चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जहाँ ये जामा मस्जिद की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं दीवारों की, इनको ढकने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। जो आला अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं, यहाँ पर मौके पे हैं। और सुरक्षा चूँकि अहम मुद्दा है, 24 तारीख के बाद से ही, 24 नवंबर 2024 के बाद से ही यहाँ की सभी गलियों में इसी तरीके से पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। और आज चूँकि यहाँ पे इसके ढकने का काम शुरू किया जाएगा, तो अधिकारी जिनके नेतृत्व में पूरा ये कार्रवाई की जाएगी वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और गलियों की तस्वीरें मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूं, चूंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। जो पीस कमेटी की मीटिंग अब से कुछ देर पहले हुई थी कोतवाली थाने पे, वहां पे भी यही तय हुआ। दोनों पक्ष यहां पर मौजूद थे। 10 जो मस्जिद रास्ते में पड़ने वाली हैं उनके जो जिम्मेदारान हैं वो भी मौके पर वहां पे बुलाए गए थे, बातचीत की गई और बातचीत के बाद ये तय किया गया, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा पुख्ता का चाक चौबंद है। हर गली में यहाँ पर जो भी जामा मस्जिद की तरफ जाती है गलियाँ, वहाँ पर इसी तरीके से आपको पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर लगातार दिखेगी। अब से कुछ देर बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लोगों से भी हमने हम बात की, तस्वीरों के लोगों का माध्यम साफ से कहना है देख कि सकते हैं किस तरह से आप दिखा रहे हैं कि जगह जगह पर पुलिस की तैनाती है, लेकिन दोनों ही पक्षों की सहमति से प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। पर लोगों से भी तो जरूर अपील की जा रही होगी कि आप किसी भी तरह का उत्पात न मचाएं। लोगों से दोनों पक्ष के लोग किस तरह की अपील करते हुए आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाई दिए? देखिए फिलहाल जब ये मीटिंग हुई, वहाँ पर मीटिंग में दोनों पक्ष यहाँ बुलाए गए थे और दोनों पक्षों ने ये सीधे तौर पे कहा कि वो उस मस्जिदों के जिम्मेदार हैं और वो उन लोगों से भी, उन लोगों ने अपील की है अपने आसपास के लोगों से कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें, क्योंकि मिलजुल कर रहना है। रमज़ान भी चल रहा है, उस दिन जुमे की नमाज भी है और साथ ही होली जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार सारी व्यवस्थाएँ चुस्त दुरुस्त कर रहा है। जो लोग यहाँ पर है, एक बार इनसे हम बात भी दोबारा से करते हैं। ढका जाएगा आपसे कुछ देर बाद जामा मस्जिद, तो ठीक आपके सामने है। हाँ, तो फिर क्या होगा? ये बताया जा रहा है कि आपसी सौहार्द बना रहे, किसी तरीके की दिक्कत ना हो, यहाँ से चौपाई निकलेगी, इसकी वजह से ढका जा रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। बिल्कुल ब्रजेश, तो देखिए कहेंगे तमाम लोग लगातार आपसे बातचीत करते हुए और अपनी बात रखते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।